ऑल ऑफ यू रेडी हो जाइए आज के एजुकेशन को गेन करने के लिए। रेडी है सभी लोग? सभी लोग आराम से एक जगह बैठ जाइए क्योंकि अभी एजुकेशन का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और अपने पास आप लोग अपना डायरी या कॉपी कुछ भी है आप अपने पास रख लें ताकि आप उसे नोट डाउन कर सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि अगर मैं बात करूं 10 लोग हैं तो 10 में 8 को ये प्रॉब्लम होता ही होता है, स्पेशली फीमेल्स में। तो इसलिए और इसका मैं आज बात करूंगी सेल्यूलाइट फैट के बारे में। सेल्यूलाइट फैट होता क्या है, उसके कॉजेस के बारे में, कैसे हमें ये फैट होता है, और दूसरा सॉल्यूशन, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सेल्यूलाइट फैट होता क्या है। ये एक ऐसी जिद्दी चर्बी है जो हमारे बॉडी में स्टोर होती है, जमा होती है, जिद्दी चर्बी जो जल्दी जाती नहीं है। और ये होता कैसा है, स्किन के ऊपर पाया जाता है। ये जो हमारा स्किन होता है ना बॉडी पे, उसके ऊपर ये फैट जमा होता है। तो इसके ऊपर मैं ये बात करूंगी कि उसकी शक्ल कैसी होती है। जो हमारा वो फैट है आप कैसे समझेंगे कि वो सेल्यूलाइट फैट है आपकी बॉडी पे। तो फैट का शक्ल जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज आप लोग जानते होंगे। ऑरेंज का जो छिलका होता है, ठीक है, ऑरेंज का छिलका को छिलके के ऊपर आप कभी थोड़ा से प्रेस करके देखिएगा। थोड़ा प्रेस करने से वो थोड़ा सा लूज डिम्पल जैसा उस पर आता है ना। या फिर पनीर का आप देखिएगा, पनीर के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो जो डिम्पल आता है, होता है ना ऐसा। तो उसी तरीके से वो फैट होता है। जब वो फैट को आप टच करते हैं ना, जब टच करते हैं तो थोड़ा सा लूज जैसा आपको डिम्पल जैसा बनता है, ठीक है, उसे हम सेल्यूलाइट फैट कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, या देसी लैंग्वेज में आप उसे इजी वर्ड में बोल सकते हैं, पिलपिलापन होना। पिलपिलापन जो होता है ना वो फैट उसी तरह का होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, ये जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जमा होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहली बात, अगर आपकी बॉडी का हार्मोन्स इम्बैलेंस है, अगर आपकी बॉडी का हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो ये फैट आपका बॉडी में जो आपकी फैट है वो स्टोर होती है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव नहीं रख रहे हैं, अनहेल्दी है आपका लाइफस्टाइल, तो ये चीजें आपके साथ होती है। दूसरा क्या होता है, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर रहे हैं, अगर आपका वर्कआउट रेगुलर नहीं हो रहा है तो ये चीजें होती है आपके साथ। दूसरा, खास तौर पे हेल्दी ईटिंग, अगर आपका ईटिंग हेल्दी नहीं है, अगर आप अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं, आपका डाइट सही नहीं है, अगर आपका जो भी खान पान है वो सही चीज आपके अंदर नहीं जा रहा है, तो भी ये चीजें आपके अंदर होती है। ये फैट जो है वो जमा होता है। आप लिखिए, इसे लिखिए, मैं आगे सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ओके। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपकी एज है ना, जो भी एज है आपकी, अगर धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है ना आगे, तो अगर आप ज्यादा एज है, अगर आप 50 प्लस हैं, ठीक है, और आपकी एज बढ़ रही होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये फैट आपके अंदर जमा होने लग जाती है। तो ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैंने पहले भी कहा, फीमेल्स में ये ज्यादा पाया जाता है, मेजोरिटी जो है वो फीमेल्स में ज्यादा है। और मैं ऐसा नहीं है जेंट्स में नहीं होता है, मेल्स में भी होता है, लेकिन ज्यादातर मैं बात करूं तो फीमेल्स में ये चीजें ज्यादा पाई जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई सोचता है कि अगर हम मोटे हैं, अगर मोटे लोग हैं तो ही ये चीजें हो सकता है, यानी मोटे लोग के अंदर ये फैट हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पतले भी हैं, स्लिम एंड फिट भी हैं, तो भी ये जो फैट है ना ये आपके अंदर हो सकता है, नो डाउट। जरूरी नहीं है कि आप मोटे हैं तो ही ये फैट आपके अंदर होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, ये फैट होता कहाँ है, स्पेशली हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स में होता है, स्पेशली हमारे थाई के पास होता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आप अपने बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका जो थाई है, स्पेशली ये फैट जो होता है ना वो थाई पे पाया जाता है। तो ये क्यों होता है, ये जो फैट है हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो बॉडी में वो बढ़ती है। होता क्यों है, सवाल यहाँ पे ये चीज़ है कि ये फैट क्यों हो रहा है, ऐसा हमारा जो बॉडी में ये जो फैट जमा हो रही है क्यों हो रही है, ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा हमारी डाइट में क्या जा रहा है, ऐसा क्या हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं जो चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपकी डाइट में जो आप खा रहे हैं, अगर आपकी डाइट में ज़्यादा फैट जा रहा है, आप चेक कीजिए। अगर आपकी डाइट में ज़्यादा फैट का मात्रा जा रहा है तो ये चीज़ें आपके साथ होगी, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपकी डाइट में कार्ब्स ज़्यादा जा रहा है, कार्ब्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट, अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स ज़्यादा जा रहा है तो भी आपके साथ ये, स्पेशली रोटी चावल, अगर आप रोटी और जैसे रोटी से ज़्यादा चावल, अगर आप चावल ज़्यादा खा रहे हैं, अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपके साथ ये चीज़ें होती है, क्योंकि कार्ब्स आपके अंदर ज़्यादा जाता है। ज़्यादा कार्ब्स जाएगा तो आपके अंदर ये फैट जमा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप फाइबर कम ले रहे हैं,
फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं ले रहे हैं फाइबर, कम जा रहा है फाइबर, जितना जाना चाहिए डाइट में आपका डेली बेसिस पे उतना नहीं जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो भी ये चीज़ें आपके साथ होती है। हम लोग करते क्या है ना, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो चीज़ें ना करके दूसरी चीज़ करते हैं। जैसे फाइबर मिलता कहाँ से है? फाइबर जैसे कि ऑरेंज होता है, ऑरेंज का आपने देखा होगा जो ऊपर का छिलका होता है वो निकालने के बाद पतला सा वाइट कलर का कुछ हल्का सा छिलका पाया जाता है ना उस पर, जो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं फ्रेश करके फिर खाते हैं, होता है ना ऐसा। वो छिलकों को कभी निकालना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर पाया जाता है। अगर आप उसे फेंक देते हैं तो आपका फाइबर का जो मात्रा है वो निकल जाता है, तो उसे नहीं करना चाहिए, उसे खानी चाहिए, उससे आपको फाइबर मिलता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आटा होता है ना, आटा को हम लोग छानते हैं ना रोटी बनाने के लिए, पहले आटा को छानते हैं, तो जो छानते हैं जो निकलता है आटा का, जो जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज में चोकर बोलते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग फेंकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए, उसमें भी फाइबर होता है। यानी कि वो चीज़ें हम लोग वही सारी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और उसे फेंक देते हैं, जो हमें बॉडी को फाइबर देती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या होती है? वर्कआउट हम लोग डेली बेसिस पे अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप वर्कआउट डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके साथ ये चीज़ें होती है। अगर आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है तो भी आपके साथ ये चीज़ें होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? बहुत सारे लोग में ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग से मैं भी मिलती हूँ, तो जब हमारे कंज्यूमर्स हैं मेरे से मिलते हैं तो बोलते हैं मैम मेरा वर्क ऐसा है ना कि दिन भर मुझे बैठे रहना होता है, मेरा ऑफिस का वर्क है, होता है ना। आप में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा वर्क होगा, स्पेशली मेल का ऐसा वर्क होता है कि एक ही जगह पे लंबे टाइम तक बैठना होता है ना। ऑफिस का वर्क अगर होता है तो लंबे टाइम तक आपको बैठना होता है, या कभी कभी ऐसा होता है किसी का मतलब बॉडी में आलस होता है, जिसका एक्टिवनेस नहीं होता है, तो भी वो एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो ये सारे केसेस है ना, इसके पीछे भी कारण आपका वही है। अगर आप ये चीज़ें हो रही है आपके साथ, आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, कोई मूवमेंट आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है, अगर आपका ऑफिस का वर्क है, लंबे समय तक एक ही जगह बैठ के आप काम कर रहे हैं, या खड़े भी हैं तो लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े हैं, तो आपकी बॉडी में ये फैट स्टोर होने लग जाती है, आपके स्किन के ऊपर जो है वो दिखने लग जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? अगर आप अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं, अगर आप अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपका अंडर गारमेंट्स टाइट है, तो जिस भी पोर्शन पे अगर आपका वो जो पोर्शन है जहाँ टाइट है, तो होता क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन और ब्लड का जो फ्लो है ना, वहाँ पे उस पोर्शन पे कम हो जाता है, ठीक है, उस पोर्शन पे कम हो जाता है, और जिसके वजह से जो फ्लूइड है वो फ्लूइड स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आपने देखा होगा एक चीज़, कुछ फीमेल्स का जो यहाँ पे आर्म्स होता है ना, आर्म्स इसको जो हम लोग बोलते हैं, पता नहीं जो भी है, इसको जब हम लोग टच करते हैं, आप देखे होंगे कुछ फीमेल्स का जब आप इसे टच करेंगे ना, तो एकदम से आपको लूज स्किन जैसा लगेगा, है ना, लूज लटका हुआ स्किन लगेगा, है ना, लूज। और अगर आप कभी कभी तो ऐसा भी होता है किसी का, अगर आप इसे टच करेंगे तो गड्ढा जैसा हो जाता है, गड्ढा जैसा। वो चीज़ें जो होती है ना, वो भी आपका वही कारण है, क्योंकि वहाँ होता क्या है, वो फ्लूइड के फॉर्म में फैट जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आपका एक्सेस फ्लूइड जब बढ़ने लगता है बॉडी में, जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपको भी, तो फैट के फॉर्म में स्टोर होने लग जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? ये सारी चीज़ जो मैंने बताया, ये जो छोटी छोटी चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ चीज़ें आपसे शेयर किया है। क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने बताई अभी आपको, जिसकी वजह से ये फैट जो है वो स्टोर होता है आपकी बॉडी में। सॉल्यूशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं वो जो फैट आपका स्टोर है वो खत्म हो जाए बिल्कुल, तो ये सॉल्यूशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में या डॉक्टर के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मिलेगा भी तो आपको टेम्प्रोरी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में चेकआउट करना है, अपनी डाइट में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हटानी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगी, कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं, अपने खाने में ऐड करते हैं, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। आप लिखिए, क्योंकि लिखेंगे तो इसे आप देखेंगे तो बाद में उसे ऐड भी कर सकते हैं, सिर्फ सुनेंगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला चीज़, आपकी डाइट में कोलेजन प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके जो भी फूड आइटम्स हैं डेली बेसिस पे, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यहाँ डेली की बात हो रही है, ठीक है। डेली एक्टिव रहना है ना, डेली हेल्दी रहना है। तो पहली चीज़, आपके फूड आइटम्स में जो है वो कोलेजन प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। कोलेजन प्रोटीन होता क्या है, पहले ये जानिए। कोलेजन प्रोटीन का स्किन में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वो स्किन को इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। स्किन का जो है इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और स्ट्रेचेबिलिटी देता है।
स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कोलेजन प्रोटीन, और इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि ये फैट जो स्टोर हो रहा है वो स्किन के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। आपको ये कोलेजन प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकती है? सबसे पहले सिट्रस फूड। सिट्रस फूड में कौन कौन सा फूड आइटम्स आता है? आप ऑरेंज आता है आपको, दूसरी चीज़ आपको लेमन आता है, ये सारा सिट्रस फूड है, सिट्रस फ्रूट्स है, आप ऐड करते हैं तो इससे आपको कोलेजन मिलता है। दूसरा, आप नॉनवेज ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको कोलेजन प्रोटीन मिलता है। और स्पेशली इन सब के अलावा, ये सारी चीज़ों के अलावा हमारे पास वंडरफुल न्यूट्रिशन है, हमारा एक प्रोडक्ट है जो कोलेजन प्रोटीन के लिए बेसिकली स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कोलेजन प्रोटीन के लिए वो नंबर 1 न्यूट्रिशन है। अगर आप उसे लेते हैं तो आपका कोलेजन का जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में, आपको उससे मिलता है। एक मिनट, ये स्किन बूस्टर जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं यूज़ करते हैं आप अपने कोचेस से बात कर सकते हैं इसके बारे में। कोलेजन प्रोटीन, इसमें आपको रिक्वायरमेंट जो भी आपकी बॉडी को चाहिए, स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये, आप इसे अपने शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। दूसरी चीज़ क्या है? ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पहला ये हो गया, आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? फाइबर, जो कि मैंने अभी कहा कि अगर आप फाइबर कम ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होती है, तो फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। फाइबर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, आपको भी अच्छे से पता है। सैलेड से ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स है उससे आप ले सकते हैं, अगर आप ओट्स लेते हैं तो ओट्स में भी फाइबर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? आपको फाइबर कितना लेना चाहिए, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर पता ही नहीं है कितना लेना चाहिए तो ज़्यादा लेने से भी नुकसान होगा, कम लेने से भी नुकसान होगा। तो परफेक्ट क्वांटिटी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 25 से 30 ग्राम पर डे आपको फाइबर लेना ज़रूरी है। आपका जो भी डाइट सोर्स आप ले रहे हैं, आपको 25 से 30 ग्राम पर डे फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। आप इतना समझ लीजिए कि फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना चीज़ भी खा रहे हैं, अपनी बॉडी में जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, है ना, जो भी चीज़ें डाल रहे हैं और जो भी टॉक्सिन्स, जो भी कचरा आपके शरीर में जमा हो रहा है, आखिर तो उसको साफ करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे हम लोग घर में रोज़ डेली हम लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, कचरा को बाहर निकालने के लिए। डेली हमारे घर में गंदगी फैलती है, डेली हम लोग साफ करते हैं अपने घर को, हर कोई साफ करता है, होता है ना ऐसा? तो हम लोग घर में तो झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, बॉडी को क्या करेंगे? बॉडी के लिए क्या कोई ब्रश आया है, अंदर डालेंगे, ब्रश साफ करके बाहर निकाल देगा? ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो आखिर कुछ ना कुछ तो आप अपनी बॉडी को दीजिएगा ना, जिससे आपकी बॉडी साफ होगी, आपके कचरा जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो उसके लिए फाइबर है, उसके लिए फाइबर है। अगर आप फाइबर डालते हैं तो आपका जितना भी कचरा है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपका वॉश आउट कर देता है, आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो फाइबर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, और ज़्यादा सॉल्टी, बहुत लोगों को ज़्यादा नमक खाने का होता है ना, तेज़ नमक खाने का आदत होता है, तो ये सारी चीज़ों से भी वो फैट जमा होता है। अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, आपको ऊपर से नमक चाहिए होता है खाने में, बहुत लोगों का शौक होता है ऊपर से नमक खाने का, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका सेल्यूलाइट फैट, जो मैंने अभी कहा है आपको, वो फैट जो जिद्दी चर्बी है वो उससे जमा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप इतना ऑयली स्पाइसी सारा चीज़ खा रहे हैं, ये खाने के बावजूद आप फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो ज़रा सोचिए, अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं और उसको साफ करने के लिए अगर आप उसके अंदर फाइबर नहीं डाल रहे तो कितना नुकसान होगा बॉडी को। खाना तो बंद नहीं करेंगे, खाना तो खाएंगे और कचरा भी बनेगा, तो साफ करने के लिए भी सोचना चाहिए, है ना। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइबर का बहुत ही यूजफुल बेनिफिट्स बताती हूँ आपको। आप कॉटन देखें ना, कॉटन जो हम लोग स्किन पोंछने के लिए रखते हैं, कॉटन, आप कभी कॉटन को पानी में भिगोइएगा, ठीक है, पानी में या कोई भी लिक्विड चीज़ में, आप उसे थोड़ा फेस पे अपना जो है वो वॉश मतलब उसको साफ कीजिएगा फेस को। आप देखिएगा थोड़ा डट जमा हो जाता है, यानी थोड़ा गंदगी जो है, काला काला गंदगी आपकी कॉटन में जमा हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो सारे स्किन जो भी एरियाज पे आप उसको कॉटन को लेते हैं वो साफ हो जाता है और एक जगह जमा हो जाता है। सेम काम आपका फाइबर करता है आपकी बॉडी में। अगर आप फाइबर को अंदर डालेंगे तो कॉटन का काम करता है, ठीक है। आपका जो भी पार्ट्स में फाइबर जाएगा वो सारे पार्ट्स को क्लीन करके एक जगह जमा करके उसको बाहर निकाल देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है, फाइबर को यूज़ करें, फाइबर को अपनी बॉडी में डालें। और हमारे फाइबर के लिए भी हमारे लिए बहुत ही वंडरफुल न्यूट्रिशन है, हमारे प्रोडक्ट है।
फाइबर कॉम्प्लेक्स है, डस्ट फॉर्म में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, और टैबलेट फॉर्म्स में भी आता है फाइबर टैबलेट। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके यूज़ करने से भी आपकी जो भी फाइबर की रिक्वायरमेंट है आपको मिलती है। आप इसके लिए भी अपने कोचेस से बात कर सकते हैं डिटेल्स नॉलेज लेने के लिए कि और कौन कौन सी फ़ायदे इससे मिलते हैं।